सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 जो है सेविंग्स के बारे में बताता है। सिविल प्रोसीड्योर का सेक्शन 4 क्या कहलाता है 1908 वाला का? तो सेविंग्स के बारे में बताता है। सेविंग्स का मतलब क्या है? इट इसेंशियल स्टेट्स दैट द CPC इज ए जनरल लॉ एंड डज नॉट ओवरराइड एनी स्पेशल और लोकल लॉज ऑलरेडी इन फोर्स। कहने का मतलब ये है कि CPC एक जनरल लॉ है और ये वहाँ पर ओवरराइड नहीं करेगा जहाँ पर स्पेशल या लोकल लॉ ऑलरेडी इन फोर्स में है। ओके, यानी पहले से वहाँ पर नियम कानून अगर लागू है, लोकल लॉ या कोई स्पेशल लॉ लागू है, तो वहाँ पर सेक्शन 4 लागू नहीं होगा, मतलब सेविंग्स लागू नहीं होगा। सेक्शन 4 के बारे में ये भी समझ लीजिए, नथिंग इन द CPC शैल लिमिट और इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। कहने का मतलब CPC का जो सेक्शन 4 वो है, ये लिमिट भी नहीं करेगा और ना ही इफेक्ट करेगा किसी लोकल लॉ को। ओके, कहने का मतलब है वहाँ से जो पहले नियम कानून जो लागू है पहले वो देखा जाएगा, ना कि सेक्शन 4 जो है बाद में आया वो। ओके, ये एक जनरल लॉ है। स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर इज प्रेस्क्राइब बाय द स्पेशल लॉ दैट लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन ऑफ CPC। स्पेशल जुरिडिक्शन देखा जाए, इट सेव्स एनी स्पेशल जुरिडिक्शन या पावर कन्फर्म एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीड्यूर prescribed by under any other law or time being in force। जो है सेविंग्स स्पेशल इट डज नॉट अफेक्ट एनी रेमेडी विच लैंड होल्डर या लैंड लॉर्ड। ये जो होगा लैंड होल्डर हो या लैंड लॉर्ड हो, उसके किसी भी अधिकार को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके, अगर लीगल टर्म में समझा जाए तो इसे जेनेरल या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट कहा गया है। लीगली टर्म में इसे क्या कहा गया है? जेनेरालिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। डेरोगेंट का मतलब होता है अप्रतिष्ठित करना। ओके, जनरल प्रोविजन डू नॉट डेरोगेंट फ्रॉम द स्पेशल प्रोविजन। कहने का मतलब है कि जनरल प्रोविजन है ये इफेक्ट नहीं करेगा स्पेशल प्रोविजन को। ओके, यानी ये एक जनरल प्रोविज़न है सेक्शन 4 जो डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल प्रोविज़न। ओके, स्पेशल प्रोविज़न से ये क्या करेगा? जनरल प्रोविज़न को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, यानी लोकल लॉ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा।